नमस्कार साथियों, मैं प्रीति नंदिनी। हाल में ही बिहार के कई न्यूज़पेपर्स में बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कमी के बारे में कई आर्टिकल्स छपे हैं। 8,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जहां 100 छात्रों के लिए एक शिक्षक हैं। इस हालात में आप समझ सकते हैं कि वो छात्र किस स्थिति में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 4 साल 5 साल से योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हम 94,000 शिक्षक बहाली की बात करें या फिर STET 19 अभ्यर्थी आए दिन कभी ट्विटर कैंपेन, कभी सड़क पर आंदोलन करते नजर आते हैं, लेकिन इन सब का बिहार सरकार पर, शिक्षा मंत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिति हम सबके सामने है। एक तरफ सरकार बिहार के छात्रों के, बिहार के बच्चों, जिसे हम बिहार का भविष्य समझते हैं, जिनसे उम्मीदें हैं कि शायद वो आगे चल करके बिहार को तरक्की के रास्ते पर लेकर आएंगे, उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ युवाओं का वर्तमान, उनके जीवन के कीमती साल, मैं बार बार ये कहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि युवा के लिए उसके जीवन के ये 25 से लेकर 30 साल के साल कितने कीमती होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है इस वक्त। हम सब जानते हैं कि बिहार में दूसरी और किसी नौकरी, उद्योग धंधे के लिए उतनी संभावना नहीं है, इसलिए छात्र पढ़ लिख कर एक नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार के माता पिता भले ही खुद भरपेट भोजन ना करें, लेकिन अपने बच्चों को बाहर भेजकर, पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। इन सारी परिस्थितियों के बाद उस युवा के मनोस्थिति पर क्या गुजरती होगी जब पढ़ लिख लेने के बाद वो 5-5, 6-6 साल नौकरी के इंतजार में बैठा रहता है। उसे उम्मीद रहती है कि मेरे नंबर अच्छे हैं तो मेरी नौकरी हो जाएगी। लेकिन 94,000 शिक्षक बहाली में हमने देखा कैसे इतने आंदोलन, ट्विटर कैंपेन और अभ्यर्थियों के इतने प्रयास के बावजूद काउंसलिंग को 2 चरण तक करके तीसरे चरण की काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली जा रही है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। वहीं हम देखते हैं कि STET के मामले को इस तरीके से उलझा दिया गया है कि दूर दूर तक कोई भविष्य नजर नहीं आता। छात्र क्या करे, अभ्यर्थी क्या करे? वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, संजय कुमार से मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री कहते हैं आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करे अभ्यर्थी? क्या रास्ता बचता है उनके पास? हमें समझना होगा कि बिहार में जो एक नीति बन गई है सरकार की, नौकरी के नाम पे युवाओं को ठगने की, बार बार झूठे दिलासे देके उन्हें बेवकूफ़ बनाने की, ये खेल हमें समझना पड़ेगा। और इस खेल को समझकर हम सभी युवाओं को, चाहे वो 94,000 के हों, चाहे वो STET के हों, चाहे और किसी बहाली के अभ्यर्थी हों, सभी एक पीड़ा से गुजर रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। इन सबको एकजुट होकर, युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर एकजुट होकर सवाल पूछना होगा सरकार से कि आखिर हमारी गलती क्या है और कब तक हम इस तरीके से बेरोजगार बैठे रहेंगे, और अगर हम बेरोजगार हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। उम्मीद करती हूं आप मेरी बात को समझेंगे और अलग अलग मुद्दों पर लड़ने के बजाय एकजुट होने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि हम इन सारे मुद्दों का कोई समाधान ढूंढ सके। जय हिंद, जय भारत।